हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है सुपर डुपर क्लास में। क्योंकि आप सभी को पता है, हमने झंडे गाड़ दिए हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में हमने झंडे गाड़ दिए हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं आप सभी के लिए हिंदी की इम्पोर्टेंट क्लास। और वैसे ध्यान दीजिएगा, ये आपके शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, सीरीज नंबर 4। और जल्द ही सीरीज 5 खत्म करके हम मैराथन क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो जो छोटे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ से ही गुजरते हैं। तो फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आप झटाझट से क्लास को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और टाइम प्रीशियस होता है। तो मैंने जो आपको इस सरप्राइज क्लास लाई है, काफ़ी स्टूडेंट को पता ही था कि मैं यहाँ पर अब इस समय क्लास लेने वाला हूँ। बट ये सरप्राइज क्लास है क्योंकि आपकी बहुत सारी सब्जेक्ट है और मुझे इसको कवर करवाना है। और अपना एक मिशन भी चल रहा है, स्मार्ट डिजिटल बोर्ड मिशन। तो उसमें आप चाहें तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू जी। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और ये जो क्लास है ना, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 4 सीरीज है। ये ऐसे प्रश्न है जिसको आपको हाथों हाथ याद करना है। कल परसों के भरोसे नहीं रहना, हाथों हाथ याद करना है। और कुछ याद करने वाले मतलब थोड़ा कंफ्यूजन वाला है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। तो चलो चलते हैं अपनी इंपॉर्टेंट क्लास की ओर। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रहे हैं। तो अब इस क्लास में अगर आपके कुछ भी डाउट होते हैं ना, तो बिल्कुल फटाफट से कह दीजिएगा, लेकिन लिखना और समझना जरूरी है। ओके। तो एनएस फैक्ट आर दिवासी, नेहा और सत्या घोषत सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो देखिए, पहला, अधिकांश आलोचक हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे मानते हैं? यानी मोस्ट ऑफ जो विद्वान है वो हिंदी का प्रथम नाटक किसे मानते हैं? तो इस संबंध में यहाँ पर उत्तर है कि अधिकांश आलोचक रीवा नरेश विश्वनाथ द्वारा रचित आनंद रघुनंदन आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। ठीक है ना। हेलो सत्या, माधव, गुड्डू, प्रिया। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे मानते हैं? यानी अकॉर्डिंग टू भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी का प्रथम नाटक किसे मानते हैं? तो नोट कर लीजिएगा, भारतेंदु ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा ब्रज भाषा में लिखित नाटक नहुस को नहुस को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। हेलो सौजाट, एनएसफेक्ट। हाँ, मैराथन क्लास होगी, हिस्ट्री की कल होगी है मैराथन। आज आज दो अलग और क्लास होने वाली है हिंदी की। नेक्स्ट देखिए, नाटक के प्रमुख तत्वों के नाम बताइए। और ये प्रश्न दोबारा आ रहा है और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है। देखो प्रश्न क्या है, नाटक के प्रमुख तत्व या पात्रों को बताइए। तो इसमें है कथा वस्तु, संवाद या कथोपकथन, पात्र योजना या चरित्र चित्रण। फोर्थ है देश काल या वातावरण। फिफ्थ है भाषा शैली। सात सिक्स नंबर है उद्देश्य। और सातवां है अभिनेता। ठीक है ना, यानी जो एक्टर होते हैं। कोई बात नहीं, सभी ऑन द टाइम है। रवीना, आर्यन, बिल्कुल, मीना, वेलकम वेलकम। और ध्यान रखिएगा, अपना स्मार्ट बोर्ड मिशन चल रहा है तो सभी उनमें सपोर्ट जरूर करें। आगे देखिए, नाटक को रूपक क्यों कहा जाता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाटक को रूपक क्यों कहा जाता है? तो देखिए, नाटक के अभिनेता अपने पूर्व पात्रों का रूप धारण करके उनके क्रियाकलापों का अभिनय करते हैं, मतलब एक्टिंग करते हैं। इसलिए इसको रूपक कहा जाता है। मतलब किसी की रूप रूप है वो धारण करना, किसी का रूप धारण करना, तो रूपक कहलाता है। ठीक है। सर हिंदी वाली क्लास कब होगी? हिंदी की आज होगी डियर, आज होगी। आज शाम को होगी। ठीक है, ये सरप्राइज क्लास है। नाटक में रंगमंच तत्व का स्थान निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने फिफ्थ है। रंगमंच रंगमंच वह माध्यम या शक्ति है जो नाटक को नाटक से अधिक और एक विशेष चीज बनाती है। यानी रंगमंच से नाटक की पहचान होती है प्यारे विद्यार्थियों। रंगमंच से नाटक की क्या होती है? पहचान होती है। हाँ चंपालाल जी, जो प्रश्न दिए थे राजनीति के उसमें से ही आया है। आगे देखिए, नेक्स्ट है निबंध की परिभाषा दीजिए। यानी शॉर्ट में अगर प्रश्न आ गया आपके 2 नंबर का कि भाई निबंध क्या होता है, तो अभी हाथों हाथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। बाबू गुलाब राय के मतानुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर, यानी शॉर्ट समरी में, सीमित आकार के भीतर भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठ एवं सजीवता तथा आवश्यक संगति और समृद्धता के साथ किया जाता है। यानी निबंध को बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में यहाँ पर व्यक्त किया है। ठीक है। आगे देखिए,
अब है आलोचनात्मक निबंध किसे कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे किसी भी विशेषताओं की विशेष आलोचना की जाती है। माँ वर्ल्ड गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। आगे, किसी आकृति या साहित्य रचना को लेकर जो विचार प्रकट किए गए हैं वे आलोचक कहलाते हैं। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी कलाकृति या साहित्य रचना को लेकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं, जैसे आलोचक निबंधों में किसी रचना पर लेखक अपने विचारों को प्रस्तुत करता। मान लीजिए मैंने किसी की बुक पढ़ी तो मैं इसके बारे में टिप्पणी करूंगा, वो टिप्पणी है वो पॉजिटिव ना होकर उसकी रियलिटी वास्तविकता बताती है, तो वही तो आलोचना है, वही तो आलोचना है। ये सफलनाथ जी, हिस्ट्री की आपने क्लास है ना, वो कल होगी मैराथन की। डार्क गुड मॉर्निंग, डार्क जी गुड मॉर्निंग। आगे देखिए, निबंध का मौलिक अर्थ क्या है, तो नोट कर लीजिए। बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु, विचार या विचारों की सूत्रबद्धता। नोट कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है ना। वापस क्वेश्चन देख लीजिए, क्या लिखा है, निबंध का मौलिक अर्थ क्या है। निबंध का मौलिक अर्थ क्या है, तो यहाँ पर है बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु या विषय या विचारों की सूत्रबद्धता। और ध्यान रखिएगा, मैं आपके हिंदी के टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न है वो कल देने जा रहा हूँ, तो कहते हैं दम लगा के तैयारी कर लीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी निबंध के क्षेत्र में किसका विशेष योगदान माना जाता है, तो नोट कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, ये हिंदी वाली क्लास है डियर, और ये वो क्लास है जो हाथों हाथ याद होती है। समझ गए ना, तो कोई भी इसको कल के भरोसे ना छोड़े, हाथों हाथ याद करना है कि लगे हाथों काम हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। आगे, आधुनिक काल की शुरुआत गद्य की किन विधाओं से हुई है। कौन सी विधाएं हैं जिससे आधुनिक काल में गद्य की शुरुआत होती है, तो देखिए, आधुनिक काल की शुरुआत गद्य की निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं से हुई है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ओके। और आगे आपको बताता हूँ, देखिए, नाटक और एकांकी का अंतर बताइए। यानी प्रश्न है कि भाई नाटक और एकांकी में फर्क क्या है, नाटक और एकांकी में फर्क क्या है, और ये प्रश्न आपके आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। सर पहले 3 दिन सोशोलॉजी का क्लास ले लो, फिर 7 दिन हिस्ट्री का। हाँ डार्क, आपको कहना सही है, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए, ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, 11वां प्रश्न, या तो बड़े प्रश्न के रूप में आ सकता है या छोटा, तो इसको देख लीजिए। एकांकी नाटक का एक रूप है। एकांकी विशेष लेखन में नाटककार को बहुत संयम से काम लेना पड़ता है। एकांकी में मतलब पूरी तरह से सिस्टम फॉलो करना होता है, इसकी पात्र वगैरह जो भी चीजें यहाँ पर होती है एकांकी में, ठीक है ना। और एकांकी का आधार सीमित, जबकि नाटक है ना वो विस्तृत रूप में होता है। एकांकी में जीवन के किसी एक पक्ष का या एक घटना का चित्रण किया जाता है, जबकि नाटक में तो वो ओवरऑल आ जाता है, ओवरऑल आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। आगे बात करते हैं, संकलन से क्या तात्पर्य है। संकलन त्रय, तो ध्यान रखिएगा, संकलन त्रय का मतलब है कि स्थान, समय व कार्य की एकता को संकलन त्रय कहते हैं। पाश्चात्य नाटकों में इसका विशेष महत्व रहता है। हाथों हाथ लगे हाथ याद कर लीजिएगा, कल के भरोसे नहीं, ये क्लास वो है जो तुरंत याद होती है। क्या होती है, तुरंत। आगे देखिए, अभिनय किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अभिनय किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लीजिएगा, धमाधम और इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, नाटकीय तत्व की अभिव्यक्ति का नाम ही अभिनय। कितना शॉर्ट एंड स्वीट में बताया गया कि नाटकीय तत्व की अभिव्यक्ति ही अभिनय है, और ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4। यस, हिंदी लिटरेचर की ही क्लास चल रही है डियर, और बिल्कुल लाइक कर लीजिएगा। हाँ, हिस्ट्री की क्लास हम जल्द करेंगे। आगे देखिए, नाटक, ठीक है ना, यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर बताए गए हैं इंपोर्टेंट कि नाटक आंगिक, वांशिक, आहारी और सात्विक नाटक हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर 4 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तेंदु कालीन 4 प्रमुख नाटकों के नाम, नाटककारों के नाम बनाना है। यानी कवि भारत तेंदु के समय 4 पॉपुलर नाटककार कौन हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रचना करी है, तो वो ध्यान देते हैं। देखिए, भारत तेंदु कालीन नाटककारों में स्वयं भारत तेंदु हरिश्चंद्र इंपोर्टेंट है, श्रीनिवास दास, श्री राधा कृष्ण दास और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के नाम उल्लेखनीय है। नोट कर लीजिएगा, सुपर इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद द्वारा किन्हीं 2 नाटकों के नाम बताइए जो उन्होंने रचा है। जयशंकर प्रसाद के 2 नाटक, मैं आपके लिए 4 नाटक लेके आया हूँ।
और ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में सीधे सरप्राइज की तरह टपकते हैं, जैसे मैंने आज की आप क्लास सरप्राइज वाली ली। तो देखिए, इनकी चार प्रमुख नाटकों में एक तो चंद्रगुप्त, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा स्कंदगुप्त और चौथा है ध्रुव स्वामिनी, जो आप पढ़ते हैं। ओके, आगे देखिए, लास्य रूपक को परिभाषित कीजिए। लास्य रूपक क्या है, समझ लीजिए, नहीं तो फिर कहोगे ये तो पहली बार सुना है मैंने। तो समझ लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक को लास्य रूप का है, और उनके अनुसार इनमें एक अंक, नायक उदात, नायिका वासक सज्जा, पीठ मर्द, उपनायक उपनायक और अनेक प्रकार के नृत्य जान होते हैं। यानी बहुत सी विविधताओं, कहते हैं ना, विधाओं की इसमें संपूर्णता पाई जाती है। इसको लास्य रूपक कहा जाता है। ठीक है सर, आज की क्लास की अलग प्लेलिस्ट बनाना। चेतन, ये अपने हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ये 100वीं क्लास है। इसका मतलब इससे पहले मैंने क्लास बढ़ाई हुई है, आप उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है स्वतंत्रता उत्तर, यानी स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटकों की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी नाटकों में क्या विशेषताएं प्रकट होती है। तो देखिए, पहली, स्वतंत्रता के बाद नाटक साहित्य में युगानुकूल चिंतन और प्रभाव को देखने को मिलता है। इसके अलावा स्त्री पुरुष संबंधों को यथार्थ भाव भूमि पर प्रस्तुत किया गया है। नोट कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। आगे नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटककारों में से चार का नाम उल्लेख, और उनके एक नाटक का नाम बताइए। कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद उन हिंदी के चार नाटककारों के नाम बताना है जो उल्लेख है, मतलब प्रसिद्ध है, और उनके नाटक के नाम भी बताना है। ठीक है, तो देखिए आगे नेक्स्ट है मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, यानी यहाँ पर ये नाटककार, उसका नाटक का नाम है। दूसरा है जगदीश चंद्र माथुर, नाटक है पहला राजा। तीसरा है नरेंद्र कोहली, और नाटक का नाम है शंभू की हत्या। चौथा है नाटककार अमृतलाल नागर, और नाटक है उतार चढ़ाव। क्या है, उतार चढ़ाव। सर ना चाय नाश्ता हुआ नहीं डियर, आपके लिए समर्पण है, बस ध्यान रखिए, खाना पीना बाद में, स्टूडेंट की एग्जाम पहले। आगे, नाटक शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, और उसका उत्पत्ति अर्थ क्या होगा। तो देखिए, नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है डियर प्यारे विद्यार्थियों, और इस अकॉर्डिंग इसका अर्थ होता है अभिनय। क्या होता है, ये वाला अभिनय, क्या होगा, अभिनय होगा। क्लियर। आगे, हिंदी रंगमंच का जन्मदाता किसे माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी रंगमंच का जन्मदाता माना जाता है भारत तेंदु हरिश्चंद्र। नाम अलग यहाँ पे टाइप करके दिया है, भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी रंगमंच का जन्मदाता माना जाता है। नोट कर लीजिएगा। आगे, ये एक बार पुनः बता दूं, ये वो क्लास है जो हाथों हाथ याद होने वाली होती है। कल परसों के भरोसे नहीं रहना है, हाथों हाथ याद होती है। रवीना, ये पीडीएफ है ना, आपको अगर आपने ऐप पर हिंदी साहित्य का कोर्स परचेज किया है उसमें आपको ये मिलेगी। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है। हिंदी का पहला अभिनीत नाटक राधे श्याम और कथावाचक द्वारा लिखित, राधे श्याम द्वारा लिखित है, और नाटक का नाम है वीर अभिमन्यु। क्या है, वीर अभिमन्यु। आगे है, मादा कैक्टस नामक के लेखक कौन है। इंपोर्टेंट प्रश्न। मादा कैक्टस नाटक के लेखक के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कहानी से आपका क्या तात्पर्य है। तो नई कहानी नाम कहानी विद्या में आए परिवर्तन का सूचक है। यानी कहानी कला में जो परिवर्तन आता है उसी को नई कहानी कहते हैं, क्योंकि प्राय 1000 मतलब 1950 से 1952 के मध्य जो कहानियां लिखी गई है उन्हें नई कहानियों की संज्ञा दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट, सक्रिय कहानीकार आंदोलन के सूत्रपात का श्रेय किसे कहा जाता है। सक्रिय कहानीकार का आंदोलन करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा। हेलो करण, सुरेश, नमस्ते। तो देखिए, सक्रिय कहानी आंदोलन के सूत्रपात का श्रेय दिया जाता है वो है राकेश वत्स को। किसको, राकेश वत्स को, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 24, अंक कहानी आंदोलन का अंग्रेजी शब्द क्या है।
अंक कहानी को अंग्रेजी में एंटी स्टोरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एंटी स्टोरी, यानी एकदम विरोध वाली। ओके, आगे। समानांतर कहानियों का आंदोलन किस पत्रकार के द्वारा चलाया गया था, यानी किसका योगदान था समांतर कहानी कहानी आंदोलन में? तो नोट कर लेना, ये है सारिका पत्रिका के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हिंदी कहानी के तत्वों के नाम बताइए। ये प्रश्न 101% आने वाला है, यानी जो मैंने पॉलिटिकल में कहा था वैसे यहाँ पर भी एक प्रश्न को लेकर मैंने कह दिया है। शोभा जी, हिस्ट्री की क्लास मैराथन कल से शुरू करेंगे। देखिए, यह है कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन या संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली एंड उद्देश्य। नेक्स्ट है नई कहानी आंदोलन के किन्हीं दो रचनाकारों के नाम लिखिए। तो नई कहानी के दो कथाकार जो हैं उनके नाम, एक तो कमलेश्वर और एक है धर्मवीर भारती। आगे बात करते हैं कि सहज कहानी आंदोलन के अग्रदूत किसे माना गया? सहज कहानी के अग्रदूत हैं अग्रदूत अमृत राय। कौन है? अमृत राय। इंपोर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, याद हो गया होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट है सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है डॉक्टर महिप सिंह। कौन है? महिप सिंह। नेक्स्ट है कि अंक कहानी और सचेतन कहानी में क्या अंतर है? तो अंक कहानी कथाहीनता की कहानी है जो भावबोध के धरातल पर आत्मपीड़न, ऊब और अकेलेपन, साथ ही साथ विसंगति का चित्रण करने में विश्वास करती है। जबकि सचेतन कहानी जो है वह जीवन की स्थितियों से जुड़ी होती है और इसमें वैचारिक भावबोध की कहानी का चित्रण होता है। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों? आगे बढ़ते हैं। सर बी फर्स्ट ईयर ओबीसी वालों को कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? अगर 60% है तो 5,000। नेक्स्ट है रचना पद्धति। रचना पद्धति की दृष्टि से नाटक को किस विधा के अंतर्गत रखा जाता है? यानी अगर रचना के आधार पर देखें तो नाटक को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? ठीक है, तो वो आप नोट करना है। नाटक को दृश्य काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि दृश्य काव्य को नाटक भी कहा जाता है। तो घुमा फिरा कर दृश्य काव्य नाटक का ही रूप होता है। आगे, नाटक में अभिनयशीलता को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि नाटक में सबसे जरूरी है एक्टिंग, और एक्टिंग को सर्वप्रमुख माना जाता है। देखिए, अभिनयशीलता ही नाटक को नाटक बनाती है या उसे पूर्णता प्रदान करती है। बिना अभिनय नाटक एक्टिंग के नाटक को पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। आगे है नाटक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अब चलो देखो, कितना मस्त बड़ा अच्छा स्वीट प्रश्न आया है आपके लिए। देखिए, धीरोदात नाटक के 4 प्रकार जो होते हैं, एक तो धीरोदात होता है, धीर ललित, धीर प्रसाद और धीरोउद्ध नाटक के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है नाटक में कितनी संधियां होती हैं? संधियां जिसके द्वारा नाटक को संपूर्ण की ओर ले जाया जाता है। तो नाटक कथानक में 5 संधियां होती हैं। इनके नाम है मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। और निर्वहन नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे, आपको नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट क्लास में मिलेंगे। आज की इम्पोर्टेंट क्लास यहीं पे होती है समाप्त, क्योंकि ये आपको पहले ही बताया था कि हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला चल रही है और आज हमने श्रृंखला नंबर 4 कंप्लीट कर दिया है। अब आपसे मिलेंगे आज शाम की जबरदस्त हिंदी अनिवार्य की और एक स्पेशल क्लास में। ठीक है जी। अब ध्यान रखिए कि हमारा एक मिशन चल रहा है। आप सभी को पता है कौन सा मिशन चल रहा है? मिशन स्मार्ट बोर्ड। हम 2 महीने में स्मार्ट बोर्ड में पढ़ने वाले हैं और आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप सब जितना हो सके जल्दी से जल्दी कंट्रीब्यूट कीजिए अपने स्मार्ट बोर्ड लाने में। अपने दूसरे रिलेटिव्स को या किसी से भी कहकर स्मार्ट बोर्ड के लिए जल्दी अपना डोनेशन कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करना है, ताकि मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ाना पड़े, मैं सीधा सामने आकर पढ़ाऊँ। ठीक है सर, हिंदी साहित्य की मैराथन क्लास, हाँ बिल्कुल लगेगी करण, बिल्कुल लगेगी। सर मैं खाना बनाते क्लास ले रही हूँ, जब से जाना है, अ, जाना के कारण फुल क्लास नहीं ले पाती कारण वाली हूँ इसलिए। और थैंक यू सर, आपके हुए ही एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। रवीना बानू जी, बढ़िया जी बढ़िया, बिल्कुल
पॉलिटिकल क्लास जो हुई है ना, इसने स्टूडेंट को इतना जोश दे दिया, इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि अब उन्हें लगता है कि एग्जाम का तो झंडा गाड़ के आएंगे हर एग्जाम में। ओके, तो बहुत बढ़िया डियर कि आप सभी को पहले ही पेपर से मैंने जोश और जुनून से भर दिया है। ये जोश और जुनून बरकरार रखिए। ओके, और अपने मिशन स्मार्ट बोर्ड में जरूर कंट्रीब्यूशन करें, फिर 1 रुपए से लेकर हो या 1000 रुपए तक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सबको सुपर डुपर शाम की स्पेशल क्लास में। और टाइम आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं कॉलेज जाता हूँ फिर भी आपके लिए क्लास लेना जरूरी है, तो शाम को आपको टाइम अपडेट बता दूंगा। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज एंड शेयर दिस वीडियो। शेयर दिस